हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड्रैक पे। तो आज हम लोग रोजाना की तरह पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है भारतीय विमानन संगठन ICAO एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। इसमें भारत की रैंक क्या है। इसमें भारत की रैंक क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों। भारत की रैंक इसमें 38वीं है। 38वीं भारत की रैंक है। और चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एवियन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इसके बारे में जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दी गई। भारत और जॉर्जिया 85.49% अंक के साथ 38वें स्थान पर रहा। पाकिस्तान को 70.39% अंक मिले। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को हुई थी। 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई। इसकी अध्यक्ष वर्तमान में सल्वाटोर सिया चिटानो हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन मुख्य महासचिव जुआन कार्लोस गोमेज हैं। तो चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन सॉरी दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन दिया, हाल ही में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत से सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक ने जीता। तो किस बैंक ने जीता, HDFC की, केनरा बैंक, SBI की, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी में से किस बैंक ने जीता, ये जीता है केनरा बैंक। दोस्तों आपको बता दें कि SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक है। SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक है। भारत की सबसे बड़ी बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके CEO दिनेश खारा है। चलिए देखते हैं अगले। तो केनरा बैंक के MD और CEO LV प्रभाकर हैं और मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर एमेबल सुब्बाराव पाई हैं। इसके एम्बेसडर हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। US थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा। US थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा। इसमें भारत का स्थान क्या रहा, 8वां, 9वां, 7वां, 10वां। तो इसमें से भारत का स्थान रहा 8वां रहा। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, पढ़े। तो पाकिस्तान इस साल की सूची में सबसे ऊपर। उसके बाद यमन, म्यांमार, इथियोपिया 5वें स्थान पर, नाइजीरिया 6वें व अफगानिस्तान 7वें स्थान पर रहा। जिम्बाब्वे का 14 रैंक से भी खराब प्रदर्शन रहा। 2021 और 22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों के लिए शीर्ष 15 सबसे अधिक जोखिम वाले देशों में दूसरा स्थान प्राप्त किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हाल ही में नया
हाल ही में नया निफ्टी ब्रांड इंडेक्स किसने लॉन्च किया? हाल ही में नया निफ्टी ब्रांड इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो किसने? एनएससी ने, बीएससी ने कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। इसमें दो दिया है बॉम्बे, इसमें एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कि बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें किसने लॉन्च किया? इसमें से लॉन्च किया है एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। किसने लॉन्च किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। विश्व में तीसरा स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां है कि हाल ही में किसने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? हाल ही में किसने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? किसने जीता? एस राजामौली, विली विल्डर, प्रशांत एच नील, जॉन हस्टन ने। किसने जीता इसमें से? इसमें जीता है आरआर के निर्देशक राजामौली। आरआर के निर्देशक राजामौली ने यह पुरस्कार जीता है। और दोस्तों बता दें कि प्रशांत एच नील भारत के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक प्रशांत एच नील हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल की स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 में हुई थी। इस इंटरनेशनल पुरस्कार समारोह का आयोजन अगले साल जनवरी 2023 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार कॉलिन फैरल ने जीता। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार कॉलिन फैरल ने जीता। बेस्ट सहायक अभिनेता पुरस्कार ह्यू क्वान ने जीता। बेस्ट सहायक अभिनेत्री का अवार्ड के पामर ने जीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है 6वां क्वेश्चन है हाल ही में एनसीबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाल ही में एनसीबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाल ही में एनसीबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हंसराज गंगाराम अहीर को, सुधा यादव को, कौशलेंद्र सिंह पटेल को या विजय कुमार को? इसमें से किसे बनाया गया? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर को एनसीबी का अध्यक्ष बनाया गया है। एनसीबी का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ा राष्ट्रीय वर्ग अधिनियम 1993 इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और वह 3 अन्य होते हैं। इसकी स्थापना एनसीबी की स्थापना हुई थी 24 अगस्त 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नॉइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? नॉइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? यह एक स्मार्ट वॉच
स्मार्ट वॉच कंपनी है, स्मार्ट वॉच कंपनी है, स्मार्ट वॉच कंपनी है। किसे बनाया है? विराट कोहली को, MS धोनी को, या अक्षय कुमार को, हार्दिक पांड्या को। इसमें से किसे बनाया है? इसमें से अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को, विराट कोहली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, जिंदल शहीद समूह ने $3 अरब का हरित इस्पात संयंत्र किस देश में स्थापित करेगा? जिंदल शहीद समूह ने $3 अरब का हरित इस्पात संयंत्र किस देश में स्थापित करेगा? किस देश में स्थापित करेगा? ओमान में, तंजानिया में, यमन में, या सऊदी अरब में? इनमें से किस देश में स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। तो इसके कुछ तंजानिया की राजधानी है कहाँ पर? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है दारासलम। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर हुक्म में स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर ओमान होना चाहिए था, यहाँ पर ओमान रहेगा, यहाँ पर ओमान के दक्षिणी बंदरगाह शहर हुक्म में स्थापित किया जाएगा। हाइड्रोजन तैयार स्टील परियोजना में सालाना 5 मिलियन स्टील का उत्पादन करने की क्षमता होगी। जिंदल शहीद ग्रुप नवीन जिंदल की जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, हाल ही में किसने नई दिल्ली में सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने, नरेंद्र मोदी ने, कि राजनाथ सिंह की, या द्रौपदी मुर्मू ने? इसमें से किसने इसका उद्घाटन किया? इसमें से किया नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। यह 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इसका उद्घाटन किया गया, 5 दिसंबर को मृदा दिवस विश्व मृदा दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां, हाल ही में डोमिनिक लेपियरे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? हाल ही में डोमिनिक लेपियरे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? लेखक थे, निर्देशक थे, फिल्म निर्माता, या प्रसिद्ध कवि? इसमें कौन थे? इसमें प्रसिद्ध एक लेखक थे। इन्होंने सिटी ऑफ जॉय के लेखक थे। एक कोलकाता में एक रिक्शा चालक की कठिनाइयों पर लिखी गई थी। ये रिक्शा चालक की कठिनाइयों पर लिखी गई बुक है। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक थे। इन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखी थी। ये भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखी गई पुस्तक है। चलिए देखते हैं और अगला कुछ फैक्ट के बारे में लिखते हैं। दिया है, रूसी तेल G7 निर्धारित मूल्य पर लागू हुई। रूसी तेल की कीमत G7 निर्धारित मूल्य पर लागू हुई। दिया है रोज तेल, यहाँ पर तेल दुनिया में सऊदी अरब के बाद पेट्रोलियम तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। रूस दुनिया में रूस दुनिया में सऊदी अरब के बाद पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा दूसरा निर्यातक है। इसकी कीमत $60 मिलियन
प्रति बैरल उच्चतम मूल्य होगा इसका? 60 मिलियन प्रति, इसका $60 प्रति बैरल उच्चतम मूल्य होगा। एसबीआई ने 5 लाख करोड़ रुपए के व्यक्तिगत बैंकिंग ऋण के आंकड़ों को पार किया। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई और इसके सीईओ दिनेश कुमार खारा और प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी हैं। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो वाहन चलेंगे। सेबी की मंजूरी के बाद आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बैंड म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। इसका बैंड म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। आईआईएफएल ने भारत का पहला पैसिव टैक्स सेविंग फंड लॉन्च किया। तो हेलो गाइस, तो आप लोगों को यह करंट अफेयर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा ही करंट अफेयर रोज आप लोगों को डेली सुबह 6 बजे देखने को मिलेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं।